सुनाओ साइंट लिमिटेड। अब देखिए स्टॉक ऑल टाइम हाई से 60% डाउन है। ऐसे में क्या एक ब्लाइंड बाई बनता है, एक पोर्टफोलियो स्टॉक जो कि मल्टी वैगर साबित हो सकता है आगे चलकर। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर स्टाइल। अब अगर मैं यहाँ पर कंपनी की कमेंट्री या फिर मॉर्गन स्टैनली क्या बोल रहा है या फिर फलाना इंसान क्या बोल रहा है कि ये स्टॉक यहाँ पर चला जाएगा, ये स्टॉक वहां पर चला जाएगा, अगर मैं सबको इग्नोर कर दूं तो मैं यहाँ पर यही देख रहा हूं कि ये स्टॉक गिरा है ना 2400 रुपए के आसपास से। अब अगर मैं सारी बातें यहाँ पर भूल जाऊं कि क्वार्टरली नंबर कैसे आ रहे हैं, Q4 कैसा रहा, यहाँ पर आने वाले क्वार्टरली नंबर कैसे रहेंगे, तो यहाँ पर गलत नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ ये देखूं कि ये स्टॉक है टूटा कहां से, 2400 से। 2400 से ये स्टॉक अभी यहां पर 1170 रुपए देखने को मिला है। इंटरडे में जो लोएस्ट लेवल था वो 1130 रुपए के अराउंड था। ये स्टॉक वाकई में काफी चीपर है। अब पता नहीं यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली थे या फिर जेपी मॉर्गन थे जिन्होंने ये कहा था कि साइंट का जो प्राइस है वो हम 1100 रुपए लेकर चल रहे हैं, बट यहाँ पर स्टॉक काफी चीप हो चुका है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो ऐसे में नंबर्स इतने खराब तो आए नहीं है Q4 के, जितना कि यहाँ पर ना स्टॉक डाउन चला गया। एंड डाउन चला गया तो एक अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करके दी है। अगर मैं यहाँ पर पोर्टफोलियो स्टॉक के हिसाब से देखूं तो ये स्टॉक मेरे लिए ठीक है या नहीं है। तो देखिए मार्च 2024 में ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट 335 करोड़ रुपए का था इस कंपनी का, जो कि उसके बाद हाल काफी खराब हो गए। बट अगर आप देखें क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर, जब भी चीजें खराब होती हैं तो उसके बाद क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ही नंबर देखा करिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये लिख लीजिए, बात कहीं भी लिख लीजिए अपनी कॉपी किताब या दीवार पर, ज्यादा बेहतर रहेगा। जब भी दिक्कत आए कंपनी के अंदर उसके बाद क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर नंबर देखिएगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नहीं। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बेहतर हुआ एंड इसीलिए इंटरडे में एक लोअर लेवल से रिकवरी आपको देखने को मिल रही थी ना। बट अगर वो इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर का न्यूज ना आता कि फायरिंग हो गई है वगैरह वगैरह, तो ये स्टॉक शायद कल की डेट में प्लस में क्लोजिंग देता 3-4% ऊपर। वही अगर आप देखें अर्निंग पर शेयर इंपॉर्टेंट होता है या नहीं है, मैं कई बार रिजल्ट आपके सामने एनालाइज कर चुका हूं। ईपीएस इंपॉर्टेंट होता है। मुझे याद है 34 रुपए पर चल रहा था आपका, 30 से 34 रुपए पर GMR पावर एंड इंफ्रा। उसके जो नंबर खराब आए थे उनको डिकोड करके मैंने आपसे कह दिया था कि इंटरडे में ये कल फॉल होगा, उसके बाद रिकवरी आएगी। 34 रुपए वाला आपका 200 रुपए बिक गया, तो वो उसको ना तब से वो रुका नहीं है और उसके बाद नंबर जो है वो लगातार ठीक आए। तो ये डिकोड करना यहाँ पर ना समझना काफी बेहतर होता है। मार्केट में हर कोई यहाँ पर ना एकदम से यही देखता है कि हेडलाइन क्या चल रही है, बट आप नंबर्स देखा करिए। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर अर्निंग पर शेयर बढ़ा ही है क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 197 करोड़ से 186 करोड़ का यहाँ पर ना प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आई है, जो कि डाउन हमें देखने को मिल रही है। बट मैंने क्या कहा, कंपनी के अंदर दिक्कत आई, 60% स्टॉक नीचे चल रहा है। उसके बाद अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही देखते रहेंगे तो सिर्फ देखते ही रहेंगे। और अगर मैं अभी देखूं तो 12,995 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है। जितना भी हाई बीटा या हाई ग्रोथ स्टॉक के नाम पर लिस्टिंग हुई है ना टेक कंपनियों की, नाम कितने नाम है, बहुत सारे नाम मिल जाएंगे आपको। उनकी जरा प्राइस टू बुक वैल्यू देख लीजिएगा, खरीदने से पहले सांसें थम जाएंगी आपकी। और जो लोग सोचते हैं ना कि अरे यही चलेगा, अंधाधुंध बाई कर लेते हैं, भाई वो सिर्फ और सिर्फ टाइम गवाते, पैसा तो गवाते ही हैं। ठीक है, भला नहीं हुआ है। अभी आप देखेंगे कंपनियों का जो मार्केट कैप है, जो हाई ग्रोथ स्टॉक के नाम पर ना लिस्ट हुई है, 12,000 छोड़ दो 20,000 करोड़ के मार्केट कैप से नीचे नहीं मिल रही। तो मैं वहां पर जाकर करूंगा क्या? एक बात समझ से बाहर है। ये लोग समझना चाहिए कि जहां पर ना एक ना बजिंगनेस कम है उधर की तरफ ज्यादा जाओ। जहां हाइप बनाई जाती है, जो चीज ना यूट्यूब पर चल रही है, टीवी चैनल्स पर चल रही है, उधर कभी नहीं जाना चाहिए। मोस्टली आप उससे दूर रहिए, ज्यादा बेहतर। एंड देखिए बुराई नहीं है भाई, बिल्कुल भी बुराई नहीं। 2.45 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू चल रही है 478.17 का यहाँ पर ना प्राइसिंग। अब अगर मैं यही चीज बाकी जो ग्रोथ स्टॉक है जो 10 टाइम के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम है, लिस्ट निकाल के देख लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, 10 टाइम के एवब चल रहे हैं, मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा जब मुझे 2.45 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू मिल रहा है? आपकी अर्निंग, आपका अर्निंग पर शेयर भाई ग्रोथ सेम मिल रही है मुझे। जहां आपके नंबर फीके आ रहे हैं ना, वहीं इसके नंबर फीके आ रहे हैं। तो मैं तो इधर की तरफ ही जाऊंगा ना, सीधी सी बात है। मुझे 60% डिस्काउंट पर ट्रेड करा हुआ मिल रहा है, अच्छी कंपनी मिल रही है, मैं क्यों उधर की तरफ भागूंगा? सीधी सी बात है। मुझे यहां पर अगर यहां पर 12,000 करोड़ का मार्केट कैप, वो आराम से 24,000, 25,000 या 40,000 का हो सकता है।
40 वाला जो है, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसके नंबर साइंस से बिल्कुल सेम है, वो अगर 3 गुना होगा ना, उसकी दम निकल जाएगी। 1,20,000 करोड़ का मार्केट आसान नहीं है। तो मैं यहां पर ज्यादा पैसा बना सकता हूं कंपेयर टू उनके जो कि हाई ग्रोथ के नाम पर सिर्फ हाइप बनी हुई है। मैं इधर पर रहना ज्यादा पसंद करूंगा, जबकि अगर आप देखें मार्केट का हाल जो है वो डामाडोल है। मैं जो भी पोर्टफोलियो में शामिल करूंगा ना, वो अगले 5-7 साल के लिए होगा, ये सोचकर मैं रखूंगा। तो मुझे चीपर वैल्यू पर, चीपर प्राइस पर मिल रहा है, ये ज्यादा बेहतर है, मैं इस पर ही फोकस करूंगा। 60% का जो डिस्काउंट है वो मेरे लिए वरदान साबित है, मेरे पोर्टफोलियो को वरदान साबित है। मैं एक रिस्क और रिवॉर्ड को देखते हुए यहाँ पर स्टॉक को शामिल करूंगा ना भाई। तो बेहतर यही है, बस आप अपने आप को यहाँ पर ढूंढने पर लगाइए। बहुत सारे स्टॉक ना चीपर वैल्यू पर मिल रहा है, हर कोई को कवर करना आसान नहीं है। साइंट लिमिटेड एक बेहतरीन कंपनी, आप बिजनेस को जानते ही है, उसके अंदर कई सारे बिजनेस आते हैं, सेमीकंडक्टर का पार्ट भी इसके अंदर आ जाता है। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप, 2.45 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पर आपके बच्चे की जान लोगे क्या? तो एक पोर्टफोलियो स्टॉक तो यहाँ पर दिखता है। अब ये आगे कैसा यहाँ पर रहेगा ये देखना है, क्योंकि आगे अनिश्चितता है हर कंपनी में क्वार्टरली नंबर्स को लेकर है। बट ऑलरेडी वो भाव अगर हम देखें, 2400 वाला मेरा 1130 रह गया था भाई, ऑलरेडी 60% के अराउंड, ऑलमोस्ट 60%, नॉट 60%, ऑलमोस्ट 60% डिस्काउंट कर चुका है। कई सारी चीजें डिस्काउंट कर चुकी हैं पहले से ही। ज्यादा से ज्यादा गिरेगा तो भाई ज्यादा करेक्शन हो जाए 10 से 20% के आसपास, और मान लीजिए भाई इससे ज्यादा तो करेक्ट होने के लिए कुछ है नहीं है। आप कंसोलिडेट कर सकते हैं, हो सकता है रिटर्न आपको ना मिले, बट आप कंसोलिडेशन आपके अंदर चल सकता है। हो सकता है कि 3-4 महीने मेरा कोई रिटर्न बनाकर ना दे ये कंपनी, ये स्टॉक, हो सकता है कंसोलिडेट हो, एंड जैसे ही क्वार्टरली नंबर अच्छे आए आराम से यहां पर ना चल पड़ेगा। तो ये एक यहां पर ना एक अनुमान है, ये हम सोचकर चल सकते हैं। तो ये एक बेहतरी है कि भाई कंसोलिडेट कर जाए कोई बात नहीं। जहां तक मुझे एक अनुमान है, इसका बॉटम जो लगना चाहिए, अगर सही मायने में अगर मैं समझूं, तो यहां पर है सबसे बेस्ट जगह होगी 989 के बीच में। यस, अभी 1170 चल रहा है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बॉटम लग जाए, ये प्राइसिंग अगर दिख जाए तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। शायद यहां से बॉटम आउट हो जाए, होने को तो यहां से भी सकता है। अच्छे लेवल है, मंथली कैंडल स्टिक चार्ट पर देखिएगा, अच्छी जगह, गैप भी फिल हो चुका है, ये वाला गैप फिल हो चुका है, एंड जब भी गैप फिल हो जाता है कई जगह पर बॉटम बन जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि बॉटम बन गया हो। बट अभी क्या है, मार्केट के अंदर एक अनिश्चितता है, बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन आ चुकी है। हो सकता है कि एक बार इंडिया रिटेलिटरी एक्शन ले पाकिस्तान के खिलाफ, एंड उसमें मार्केट एकदम से सडनली एक कोलैप्स करे, एक डंप करे। कितना करेगा मुझे नहीं पता, करेगा या नहीं करेगा पता नहीं, बट ऐसे में सभी स्टॉक्स जो हैं उनमें एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए एक बहुत बड़ा डिस्काउंट पर ट्रेड करना हो जाएगा। अब इसको सोचते सोचते ऐसा तो नहीं है कि भाई सब खत्म हो जाना है, तो होगा कुछ नहीं, लेकिन डिस्काउंट मिलेगा। तो हो सकता है उसमें यहाँ पर ना निचले लेवल मिल जाए, 989 आराम से देखने को मिल जाए, 5-7% की गिरावट देखने को मिल जाए, तो आराम से वो प्राइसिंग देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो बॉटम अगर बहुत अच्छा बनना होगा ना, 900 से 989 के अराउंड बन जाए, ज़्यादा बेहतर है। एक लगता भी है क्योंकि यहीं से एक बड़ी तेजी स्टार्ट हुई थी, एंड यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो ये एक बॉटम आउट का शायद यहाँ से ना कोशिश हो सकती है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ भैया 989 तो बहुत दूर की बात है, बॉटम बन चुका है। मैं सबसे पहले यही लेके चलूंगा, फर्स्ट मेरा यही है, बॉटम बन चुके। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर सही मायने में अगर आप एक जीनियस हैं, आप इन्वेस्टर हैं एक बेहतर, तो आप 150 रुपये गंवाने के लिए आप ना पूरी मेहनत बर्बाद नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से प्राइसिंग अच्छी है, अगर आप शामिल कर चुके हैं साइंट लिमिटेड को, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पोर्टफोलियो स्टॉक ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई और स्टॉक ऐसा है क्या कि मैं पोर्टफोलियो में शामिल कर सकूं, शायद वो साइंट लिमिटेड आपके लिए हो सकता है। तो मेरा कहना यही है, देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, होने को तो डाउन कुछ भी जा सकता है। क्या हाई बीटा स्टॉक गए नहीं, क्या लार्ज कैप कंपनियां गई नहीं, क्या रिलायंस के अंदर डिस्काउंट नहीं आया, सबके अंदर आया, ठीक है ना, सबके अंदर है।
होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो 500 भी रह सकता है। कंपनी अगर फिर भी परफॉर्म नहीं करी तो 500 भी रह सकता है प्राइस। लेकिन अब यहां पर बाई करना 2400 से ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो फेवरेबल है। यहां पर बाई करना मेरे लिए खतरे का जो एक ना साइन था उससे मैं काफी दूर हूं। ये एक बेहतरी का साइन है, मेरे ख्याल से ये बेहतर है। एंड अपना जो भी करना है वो फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछ के करिएगा, क्योंकि मैंने आपके सामने स्टॉक रख दिया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, बट आप जो फैसला लेंगे वही इंपॉर्टेंट होगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछ के करिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए अपनी देखने को तो धन्यवाद दोस्तों।